सावधान। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें धीरे से बंद करें। नमस्कार महामंत्र। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एषो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलम्। आराध्य को नमन, समनी वृंद को वंदामि नमस्सामि। हमने 5 अणुव्रत, उनके दोषों या अतिचारों के प्रमार्जन के बारे में जाना। अब 3 गुणव्रत जो श्रावक साधना का रक्षा कवच हैं, दिक्परिमाण, अनर्थ दंड विरमण और भोगोपभोग परिमाण व्रतों के प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समने श्री सन्मति प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्सामि। वंदामि। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारा विषय है व्रत साधना का रक्षा कवच गुण व्रत। श्रावक के 12 व्रतों में 5 मूल व्रत हैं, जिनको अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह या स्वदार, संतोष, इच्छा परिमाण। आज हम गुण व्रतों की चर्चा करेंगे। गुण व्रत क्या है? स्टक हो गया है। स्टक हो गया। गुण व्रत 3 हैं। हम पहले गुण व्रत की चर्चा करेंगे। ये पहला गुण व्रत है दिग्व्रत। मनुष्य की अनेक अभिरुचियां होती हैं, बहुत सारी रुचियां होती हैं, हॉबीज होती हैं। उनमें एक मुख्य हॉबी है देशाटन की। देशाटन करना हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अनेक चीजें सीखने को मिलती है, अनेक चीजें देखने को मिलती हैं। तो यह
देशाटन की परंपरा आज की नहीं, आज भी लोग बहुत घूमने जाते हैं। प्राचीन समय से ये चली आ रही हैं। देशाटन के दो मुख्य कारण होते हैं। एक कारण है पर्यटन और एक कारण है व्यापार। घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थानों पे, और व्यापार करने के लिए भी जाते हैं। घूमने जाना, पर्यटन के लिए जाना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी जितना घूमता है उतना नया सीखने को मिलता है, नया खोजने को भी मिलता है। आप देखिए, कोलंबस यदि अपने स्थान से, जिनेवा से नहीं निकलता बाहर, खोजने के लिए नहीं वो जाता, तो अमेरिका नहीं मिलता। वास्को द गामा, वो यदि खोजने के लिए कुछ नहीं निकलता तो भारत उस उनके अप्रोच से परे रहता। दोनों ही जन यूरोप से थे, एक अमेरिका के लिए निकला, यद्यपि निकला तो खोजने के लिए कुछ और था, लेकिन उसको अमेरिका मिल गया, और एक को भारत मिल गया। खोज इंसान करता है तो मिलता है, और ये खोज की जो वृत्ति भीतर में होती है वो पर्यटन से, घूमने से, प्रस्थान करने से निकलती है, बाहर आती है। जैन साधु घूमते हैं तो उनके शास्त्रीय ज्ञान और उनके अपने ध्यान के साथ साथ जन चेतना को देखते हैं, जन चेतना से जुड़ते हैं, जन चेतना में क्या हो रहा है और कहाँ धर्म की आवश्यकता है, कहाँ धर्म की आवश्यकता है लेकिन लोग आवश्यकता समझते नहीं है। इन सारी बातों का ज्ञान होता है, क्योंकि दुनिया से जुड़ा हुआ है धर्म का लिंक। तो ये जो व्यक्ति बाहर निकलता है अपने घर से, अपने गांव से, अपने देश से, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। एक जमाना था जब यात्राएं बहुत दुरूह होती थी, बहुत ही मुश्किल होती थी, रास्ता लंबा होता था, अनेक अनेक दिन, महीने, सालों लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह में जाते समय। और उतना ही नहीं, रास्तों में भयंकरता आती थी, भयंकर जंगल होते थे, जंगली जानवर होते थे, और भी बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन फिर भी लोग जाते थे, क्योंकि मनुष्य के भीतर में एक चाह है, और उस चाह को प्राप्त करने के लिए, उस चाह को पूरा करने के लिए वो ऐसा उपाय करता है। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी है तो उतनी दुर्होता नहीं रही। अभी अमेरिका से कोई रवाना होकर के जाए तो 15-16 घंटे में इंडिया पहुंच जाए, और रास्ते में सब सुविधाएं ध्यान दी जाती है, कोई प्रकार की असुविधाएं भी साधारणतया नहीं होती। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में बहुत सारा काम हो सकता है। ये फोन, ये इंटरनेट, ये कंप्यूटर, ये सब इतने सहयोगी बन गए हैं कि दुनिया को एक पॉइंट पे ला करके एक पास कर दिया है, कहीं कोई दूरियां बड़ी नहीं। और रहा कहा, ये जूम भी आ गया है, तो कहीं भी इंस्टेंटली आप बातचीत करके एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और बहुत सारी चीजें सामने आ गई है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसने आदमी के अपने कार्य क्षेत्र को बहुत विस्तार दे दिया है। व्यापार का भी विस्तार हुआ, परिणाम क्या हुआ? एक तरफ तो बहुत विकास हुआ, लेकिन इस आवागमन से, इस ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारी चीजें जो अनवांटेड थी, अवांछनीय थी, वो भी आ गई। हिंसा के नए नए रूप आ गए सामने, आतंकवाद आ गया, साम्राज्यवाद आ गया। इनको भी उतना ही विस्तार मिला जितना इंसान के ज्ञान चेतना को, बल्कि ज्ञान चेतना को कम मिला होगा। इनको विस्तार ज्यादा मिल गया, इनको अवकाश ज्यादा मिल गया कि हिंसा के कितने रूप आ गए। खिलौनों से लेकर, भोजन से लेकर, डे टू डे लाइफ, अपने वस्त्र, अपनी जितनी जीवन शैली है, वहां सारी जीवन शैलियों में अनेक रूप से हिंसा घुस गई है। ये डिजिटल जो गेम्स होते हैं कितनी हिंसा प्रधान होते हैं, और बच्चे अच्छा आनंद ले करके, मजा ले करके उसको, उनको खेलते हैं। तो ये सारे आतंकवाद, पहले जमाने में एक देश में जो होता था वही रहता था, आजकल तो सब जगह हो गया है। साम्राज्यवाद, आदमी के मन में विस्तारवाद की भावना जाग गई है। और फिर
कितनी सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो जो इंसान के लिए, मानव जाति के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस करने के लिए आई, लेकिन पूरे भारत को ही पजेस करके बैठ गई। तो ये सारा है। समस्याएं तो महावीर के जमाने में भी थी, तभी तो महावीर ने ये सारी समस्याओं को ध्यान में रख करके इस दिशी परिमाण, ये दिक् प्रमाण जो है उस व्रत को दिया। तो ये छठा व्रत है श्रावक के लिए। छठम दिशि वयम, ये दिश व्रत है। दिशाओं को निर्धारित करने में, दिशाओं में संयमित चरण न्यास करने में, संयमित प्रवेश करने में ये व्रत बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दिशा व्रत छठा, दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगा ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रम निसेवन का त्याग अपनी राय से, 1 करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। छठा दिशि परिमाण, दिशा व्रत छठा है, इसमें दिशाओं का परिमाण किया जाता है। ऊंची दिशा, तिर्यक दिशा, अधो दिशा, ऊर्ध्व दिशा, तिर्यक दिशा, अधो दिशा, ये 3 प्रकार की दिशाएं हैं। ऊर्ध्व दिशा में आप छत पे जाओगे, आप बहुमंजिले मकान पे रहते हो तो अंतिम मंजिल पे, यहाँ पर 100 से ज्यादा भी मंजिलें होती है, उन पे जाओगे, ये सारी ऊर्ध्व दिशा में कहलाती हैं। अधो दिशा, जो तलगर में जाओगे, कुआं में, बावड़ी में, खदान में और समुद्र के तट पर, ये अधो दिशाएं मानी जाती हैं। तिर्यक दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विदिशाएं, ये सारी तिर्यक दिशाएं होती हैं। किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, इन जो दिशाएं हैं, 3 तरह की दिशाएं हैं, इनका सीमांकन करना है। सीमांकन माने कि मैं तिर्यक दिशा में इतने किलोमीटर तक, इतने माइल तक जाऊंगा, ऊर्ध्व दिशा में इतने फीट, इतने किलोमीटर तक जाऊंगा, जो भी मापन होता है नीचे। तो ये एक प्रकार का सीमांकन कर दिया है। इस सीमांकन से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 5 आश्रम निषेवन का त्याग अपनी राय से, वहां पर क्यों कम से कम हम लिमिटेड जो एक क्षेत्र बना लेते हैं, उसको छोड़ करके जो और विस्तृत क्षेत्र है, वहां पर हम 5 आश्रम 18 पाप सेवन के त्याग कर लेते हैं, 6 जीव निकाय के हिंसा के त्याग कर लेते हैं। तो वहां जाएंगे ही नहीं, तो वहां पर होने वाले जितने भी अव्रत हैं, हमारे से संबंधित हैं, उन सब का हम लिमिटेशन कर लेते हैं, उनका त्याग कर लेते हैं। तो उन क्षेत्रों में जाकर के हमारे हिंसा आदि जो व्रत है वो सुरक्षित हो जाते हैं, और हमारे जो डे टू डे की लाइफ की जो चीजें हैं वो एक सीमित क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं। 1 करण और 3 योग से इसका हम त्याग करते हैं और जिंदगी भर करते हैं। जिंदगी भर के लिए दिशा व्रत के हम परिमाण करते हैं। इसके अतिचार, क्योंकि जब व्रत लेते हैं तो प्रमाद संभव ही होता है। ये हमारे मानव की एक प्रमाद की जो एक चेतना होती है, वो यदा कदा किसी की ज्यादा किसी की कम सामने आती ही रहती है, तो उससे अतिचार की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उनके अतिचारों की हम ध्यान दें कि ये अतिचार हमारे लगे ना। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधो दिक तिर्यक दिशा में गमन सीमा अधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। पहली बात कि ऊर्ध्व दिशा का अतिक्रमण, हमने ऊर्ध्व दिशा का एक जो लिमिटेशन किया था, एक सीमा निर्धारण की थी, उसका अतिक्रमण हो जाए। ध्यान ही नहीं रहे कि हमने कितनी सीमा बनाई, हजार मान लो 1000 माइल की बनाई, अब ऊपर से जो हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो 1000 से ऊपर है क्या, ध्यान नहीं दिया, तो वो एक अतिचार हो सकता है। वैसे ही अधोदिक, हमने
सीमा तो रखी, अब हमें पनडुब्बी से एकदम समुद्र तल तक जाना है, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितनी दूर जा रही है, कोई स्टडी नहीं की, कोई पहले से जानकारी नहीं की, तो अधोदिक की सीमा का अतिक्रमण हो सकता है। तिर्यक दिशा का गमन है, तिरछी दिशाओं में हमने पूरब में मान लो 100 किलोमीटर रखा और हम चले गए ज्यादा, तो ये सारे अतिक्रमण जो सीमा अधिक हो जाता है, अतिक्रमण होने की संभावनाएं होती हैं, उनके प्रति हम जागरूक रहें। और चौथी बात कि घटाकर सीमा कहीं पर हमने क्या सोचा मन में कि 100 किलोमीटर पूर्व दिशा में रखा है, लेकिन आज जाना तो पड़ेगा 150 किलोमीटर, तो ऐसा करती हूँ जो पश्चिम दिशा का है, आज पश्चिम दिशा में जाना नहीं है, तो उसके 50 किलोमीटर मैं इसको इसमें मिला लेती हूँ। तो ऐसा भी नहीं होता है। जो चौथा है कि क्षेत्र में अभिवृद्धि की एक को घटा करके एक में बढ़ा दिया, ऐसा भी अतिचार हो जाता है ऐसा करने से। और फिर विस्मरणवश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, हम भूल गए मैंने कितना किलोमीटर रखा था, विस्मृति हो गई, मन में है कि मैं भूल गया, तो भी हम चले जाते हैं। यदि कहीं भी संदेह हो जाता है, कहीं भी भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, तो वो काम करना नहीं होता है। जैसे मान लो आपने सोचा कि आज मैं अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगी, आप भूल गए कि गांव से बाहर जाने का प्रसंग आ गया, तो आप भूल गए कि मैंने गांव से बाहर जाने का प्रसंग भी रखा था, आज मैंने रखा था मैं गांव से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन चले गए, तो ये विस्मृति हो जाती है। या फिर मैं सोचती हूँ मैंने तो शायद 100 किलोमीटर रखा कि 500 किलोमीटर रखा, अब याद नहीं आ रहा है, तो भी नहीं जाना चाहिए। आप कितना ही रखो, क्योंकि ये विस्मृति के समय में, संदेह के इस वातावरण में या संदेह की सिचुएशन में इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए। पर हाँ, कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे साधु साधुआं पधारे हैं, उनके दर्शन को जा सकते हो, जैसे धर्म की प्रभावना के लिए आप जा सकते हो। तो इस तरह से कई अपवाद होते हैं, उन अपवादों में तो आप कर सकते हो, लेकिन साधारणतया आप नहीं कर सकते। जब आप 12 व्रत ग्रहण करते हैं, तो उस पुस्तक में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि इन अपवादों में आप जा सकते हो, इन अपवादों में नहीं जा सकते। किसी संघ की सेवा करनी है, धर्म का कोई काम आ गया, या अचानक कोर्ट कचहरी का कोई काम आ गया, तो आप जा सकते हैं। ये सारे आपके उस व्रत में अपवाद होते हैं। तो इस प्रकार ये दिग्व्रत जो होता है, इस दिग्व्रत की इंसान सीमा करता है। दिग्व्रत में जब ये व्रत लेता है, छठा व्रत लेता है, तो ये सीमा करता है। इस सीमा करने से फायदे क्या? बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा कि इंसान, और पहला फायदा तो आज के वातावरण में तो एकदम साफ दिखता है। जैसे कोरोना आया, तो पहले सबसे पहले कोरोना चाइना में आया, चाइना से लोग बाहर निकले तो बहुत सारे देशों में फैल गया। यदि वहां से बाहर नहीं निकलता, उनके कोई दिक प्रमाण रखा हुआ होता भी मैं अपने ही देश में रहूंगा या अपनी ही सीमा में रहूंगा, तो कोरोना दुनिया को नहीं बंट पाता। लेकिन सबके साथ शेयर हो गया। बाहर जाते हैं तो या तो लेके आते हैं या दे के आते हैं, कुछ भी संभावना होती है। तो इंसान इस बात को समझे कि इसका फायदा क्या है। पहला फायदा होता है कि सीमा में रहने से, ज्यादा बिना प्रयोजन बाहर जाने से कई सारी चीजें अनवांटेड आ जाती हैं, तो ट्रैवल की सीमा रखनी चाहिए। और दूसरा इसका फायदा है कि अपनी तृष्णा का निरोध हो जाता है, इंसान की संतोष की वृत्ति जागृत होती है, तृष्णा बढ़ती है। जितना घूमोगे, जितना बिजनेस आज अपने देश में किया, कल विदेशों में किया, एक देश में किया, 25 देशों में किया, और तृष्णाएं तो बढ़ती जाती है। तो अपनी तृष्णा को एक कहीं न कहीं जाकर के एक डिसिप्लिन मिल जाता है, संतोष और संयम बढ़ता है। और पदार्थ चेतना जितनी जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। उस पदार्थ चेतना पर अंकुश लगता है तो इंसान के मन में शांति पैदा होती है। जितना जितना विस्तार होगा पदार्थों का, पदार्थ चेतना का, उतना उतना अशांत वातावरण रहेगा अंतःकरण का। और जितना जितना शांति का माहौल आप चाहोगे, तो अपने आप को संयम में आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज है, ये गुणव्रत छठा गुणव्रत है जो दिग्व्रत है। इसका हम ध्यान रखें कि दिशाओं में हमें करना चाहिए, सीमा करनी चाहिए। और सीमा कर ले तो उसके बाद उनके अतिचारों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे अतिचार हैं,
मुझे ऐसे अतिचारों का सेवन नहीं करना है। अब है उपभोग, 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग और परिभोग का परिमाण करना है। हम अपने जीवन में जो डे टू डे लाइफ में जितनी चीजों का उपयोग करते हैं वे उपभोग परिभोग होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको हम एक बार उपयोग ले सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बार बार उपयोग ले सकते हैं। तो एक बार उपयोग कैसे, जैसे भोजन पकाया, आपने खा लिया, खत्म हो गया। अब वस्त्र पहने तो आज भी पहने, वो कल भी पहन सकते हैं, बार बार पहन सकते हैं। तो उपभोग यानी एक बार खाया खत्म, एक बार यूज किया खत्म, यूज एंड खत्म। थ्रो तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि रिसाइकल होता है, और ज्यादा यूज एंड थ्रो की चीजें उपयोग में भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये हर तरह से ठीक नहीं होता है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, आध्यात्मिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, और पर्यावरण की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता है। परिभोग जो हम एक चीज है बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की दुनिया में रीयूज का भी एक, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ये 3 शब्द चलते हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत शुद्ध रखते हैं और अपने इन व्रतों का ही पार्ट है वो। रीयूज बार बार यूज कर लो, रिड्यूस यूज करने में कम करो, और रिसाइकल यानी जो चीजें काम वापस आ सकती है उनको काम में वापस ले लो। तो ये सारी चीजें हैं भोग उपभोग परिमाण में। सप्तमं उपभोग परिभोग परिमाण व्यंग। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। खाद्य संयम वस्त्र संयम वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सदे। भोग के साधन विपुल है, बहुत अनंत कह सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, उसको अनंत कहा जा सकता है अपनी व्यवहारिक भाषा में। बहुत सारे हैं, अनल्प हैं, बहुत है, विपुल विस्तृत चीजें हैं। अतुल मन की लालसा, और मन की लालसाएं तो उससे ज्यादा है। जितने साधन हैं मन की लालसाएं तो उससे ज्यादा हैं, और लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। और जितनी जितनी लालसाएं हैं, जितनी जितनी इच्छाएं हैं, जितनी जितनी कामनाएं हैं, उनमें आरंभ, समारंभ, हिंसा, ये सारी चीजें भूचाल जैसी हैं, बहुत तूफान जैसी हैं। तो इंसान को अपने आप को रख करके एक बार सामने उस सोचना चाहिए कि क्या करें। खाद्य संयम करें, वस्त्र संयम करें, और वस्तुओं का संयम करें। तीनों चीजों में खाद्य संयम, वस्त्र संयम और वस्तु का संयम, तीनों का संयम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, भोग या उपभोग का संयम सफलता से बढ़े। ये दोनों जो संयम है वो अच्छी तरह से निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकते हैं। अब संयम किसमें करना है, डे टू डे लाइफ में आपको कितनी चीजें चाहिए, कुछ एक यहाँ गिनाई गई है कि उनका आनंद श्रावक ने भगवान महावीर से संकल्प किया था कि मुझे इन इन चीजों का त्याग करवा दीजिए। यद्यपि त्याग तो हर एक का इंडिविजुअल होता है, जो त्याग उस समय आनंद श्रावक ने किए, आज के श्रावकों के लिए वो भी जरूरी है, क्योंकि वो जीवन की डे टू डे की लाइफ है, चेहरा बदल जाता है लेकिन चीजें तो हो ही रहती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई और भी चीजें होती है, उनका भी त्याग किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला त्याग बताया गया है अंगोछों का। अंगोछों का प्रथम उल्लणिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो, दंतवर्ण सीमित दतौनों का सहज संज्ञान हो। फलों की विधि तेल मर्दन और उबटन स्नान जो, वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो, पुष्पाभरण पहचान हो। अंगोछों की विधि यानी कितने प्रकार के अंगोछे रखने हैं। पुराने जमाने में एक महत्वपूर्ण पार्ट था अंगोछा। लोग घर से बाहर जाते तो कंधे पे चद्दर अंगोछा रख के जाते थे, तो इसलिए लगता है कि सबसे पहले अंगोछों का उन्होंने परिमाण किया।
साधुओं से बात करते तो खुले मुंह नहीं बात करते। रुमाल तो उस समय थे कि नहीं थे, पर अंगोछे होते थे तो मुंह के सामने रख करके साधु साधुओं से बात करते थे। तो अंगोछों का किया। आज भी आप देखते हैं कि आप घर का जो इंटीरियर करते हैं तो कितने तरह के आपके मैचिंग के, ये चीज है तो इस तरह के टॉवल चाहिए, ये चीज है तो इस तरह के टॉवल चाहिए, ये ड्रेस पहन रहे तो ऐसा रुमाल चाहिए, कितने तरह से। और आजकल तो इस कोरोना ने ये भी कर दिया कि जो मास्क चाहिए वो भी अपनी ड्रेस के वैसा ही चाहिए, मैचिंग का चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो अंगोछों का परिमाण करना है। टॉवल, रुमाल, ये चीजें हैं वो, और अपन इसको भी मास्क को भी अंगोछों में गिन सकते हैं, तो उनका भी सीमाकरण करना है। दूसरा है दंतवर्ण, सीमित दंतों का। पहले जमाने में जो पेड़ की डालियां होती थी, उन डालियों से, नीम के, बबूल से, उनसे दांतों को साफ किया जाता था। फिर काले मंजन पाउडर वगैरह आए, आज तो पेस्ट जितनी तरह के आते हैं, कोई सीमा ही नहीं है। तो उसकी सीमा करो। आते हैं चीजें बाजार में उपलब्ध है क्योंकि चॉइस है, लेकिन चॉइस में सीमा संयम तो अपना अपना होता है। किसी किसी के घर में देखते हैं कि 4 तरह के पेस्ट लगाए रखेंगे बाथरूम में, जरूरत ही नहीं है, दांत ही तो साफ करने हैं, उसको रगड़ करके थूकना ही है। लेकिन वहां संयम किया जा सकता है, जागरूकता नहीं होती है, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता। बाकी सहज है, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर फलों की विधि, कितने प्रकार के फल। देखिए आनंद श्रावक का जीवन पढ़ोगे तो उन्होंने रखा एक आंवला फल, बड़े बुद्धिमान थे आनंद श्रावक, और थे ही, तो उन्होंने केवल आंवला फल रखा। आज तो इतने फल आते हैं, एक टाइम में कितने फल खाए जाते हैं, और अलग अलग तरीके से उनको चटनियां और क्या क्या चाट मसाले डाल डाल करके उनको खाते हैं। स्वस्थ तो ये है कि एक टाइम में एक प्रकार का फल खाना चाहिए, चाहे कितना ही बताए ये भी हेल्दी होता है, ये भी हेल्दी होता है, ये सारी मार्केटिंग होती है। अपना विवेक जागृत हो कि मुझे एक टाइम में एक फल, कोई सा भी अपने सीमा रखें, आज के दिन में कितने फल, ये सब चीजें सीमाएं रखी जाती हैं। फिर है तेल मर्दन, शरीर के मसाज करने वाला तेल। पहले जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं होती, आजकल तो बहुत सारे लोशन भी आ गए हैं, लेकिन पहले जमाने में शरीर की तेल मालिश किया करते थे अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए। तो उनकी भी सीमाएं करनी चाहिए, कौन सा तेल और कितने प्रकार का तेल। फिर उबटन, जो पीठी वगैरह लगाते हैं शरीर के स्किन की को तेजस्वी बनाने के लिए, तो उसमें भी सीमा करनी चाहिए कि कितना तरह का आप यूज करेंगे। फिर स्नान में पानी का संयम, ये बहुत जरूरी है। पानी का संयम तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हमारे पूर्वजों ने इतना संयम किया तो हमें पीने का पानी मिल रहा है, और भी यूज करने का पानी इतना मिल रहा है। और हम लोग, एक तो हमारे पब्लिक इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, और दूसरा ऊपर से असंयम भी इतना बढ़ गया है। तो आने वाली हमारी पीढ़ियां कोसेगी कि हमारे पूर्वज कितने खराब थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, बस जनरेशन तो बढ़ाना है, बच्चे तो सबको चाहिए, लेकिन उनके लिए आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पैसा बचाएंगे, घर मकान जेवरात जमीन सब बचाएंगे, आप इकट्ठा करेंगे, लेकिन आप जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। पैसे से, जब पानी नहीं होगा तो पैसे खाएंगे क्या, पैसे पिएंगे क्या, चीजें ही नहीं होगी अच्छी तो क्या करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि स्नान के लिए कितना पानी का संयम करना बहुत ही जरूरी है। तो श्रावक लोग समझे कि 1 बाल्टी 2 बाल्टी अनावश्यक टेप खोल खोल करके बर्तन धोने लगना, अनावश्यक टेप खोल खोल कर स्नान करने लगना, इनका संयम जरूरी है। फिर है वस्त्र विधि, वस्त्र कितने प्रकार के रखने हैं आपको। बहुत सारे प्रकार आते हैं वस्त्र के, कुछ हिंसा से बनते हैं, जैसे रेशम होता है, जैसे अपने स्किन के होते हैं, फरों के होते हैं, ये सारे हिंसा से होते हैं। तो श्रावकों को हिंसा वाले तो उपयोग में लेने नहीं चाहिए। और दूसरे कॉटन के होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, उनमें भी सीमा करनी चाहिए। फिर है विलेपन, क्रीम पाउडर जो भी आप लगाते हैं वो विलेपन आप कितने प्रकार के रखेंगे। लोगों के बाथरूम देखने को मिलते हैं पूरा एक जैसे, कोई कोई ये जो होते हैं ना जहां पर ये सारे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, उसकी दुकान जैसे दुकान बना लेते हैं घर को, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। फिर पुष्प और आभरण,
पहले जमाने में फूल लगाए करते थे लोग, आज भी लगाते हैं। साउथ की तरफ जाओ आप, महाराष्ट्र की तरफ जाओ, बंगाल की तरफ जाओ, वहां पर फूल यूज करने की, उपयोग करने की एक संस्कृति है, कल्चर है। तो उनमें भी, फूलों में भी आप संयम करें कि आप 1 2 3 कितने तरह के फूल एक दिन में कितने लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, उनका सीमाकरण जरूरी है। वैसे देखे तो फूलों की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान का मन होता है, इसलिए वहां पर भी संयम। और फिर आभरण, आभूषण, आभूषण भी फूलों के होते हैं, सोने चांदी के होते हैं, हीरे जवाहरात, बहुत सारे आभूषण होते हैं, उनमें भी इंसान को सीमा करनी चाहिए। फिर अगर धूपन पेय बहुविध भक्ष्य घेवर आदि हैं, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपादि है। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है, और विधि मुखवास वाहन शयन की आदेय है। फिर धूप की विधि, पहले जमाने में घरों में सुगंधित रखते थे चीजें, घर में सुगंध फैलाने के लिए, तो उसकी मात्रा का करें। और आजकल क्या, आजकल मच्छरों को भगाने के लिए या मच्छरों को मारने के लिए भी हो सकता है, तो वो चीजें यूज की जाती हैं। अगरबत्तियां यूज की जाती हैं, मंदिरों में धूप यूज किए जाते हैं, तो उसकी भी सीमा होनी चाहिए। फिर पेय बहुविध, आजकल बहुत सारे पेय, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, हॉट ड्रिंक्स होते हैं, तो उनमें भी, और ड्रिंक्स भी होते हैं, उनमें भी जो वाइन वगैरह है उनका तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की भी की जरूरत नहीं होती है। बाकी चाय उकाली होती है, और भी पेय पदार्थ होते हैं, शरबत होते हैं, उनकी भी सीमा हो सकती है। भक्ष्य घेवर, भक्ष्य मने मिठाइयाँ, तो घेवर आदि, घेवर का नाम तो दे दिया क्योंकि उन्होंने आनंद श्रावक ने घेवर रखा था, आप तो कोई और भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मिठाइयाँ काम की नहीं होती है, बाजार की मिठाइयाँ होती है, ये वो, और तो संयम किया जा सकता है, संयम रखना चाहिए। फिर है ओदन, आप कितने अनाज खाएंगे। ओदन एक चावल, चावल का नाम होता है। उस समय चावल का खाद्य ज्यादा होता था, जहां आनंद श्रावक था, आनंद श्रावक चावल ज्यादा खाते होंगे। और आज भी इस बंगाल की तरफ है और बिहार की तरफ है, चावल ज्यादा खाए जाते हैं, साउथ की तरफ चावल खाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अनाज, एक अनाज, ऐसे आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो बताते हैं कि इंसान को एक टाइम में एक अनाज खाना चाहिए। जिस चावल खा रहे हैं तो चावल, गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं, चना खा रहे हैं तो चना, बाजरा खा रहे हैं तो बाजरा। तो इस तरह से इसकी सीमा करनी चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये सारा आप देखेंगे ना, जितना आपका आचार बताया है 12 व्रतों में, हेल्थ के लिए भी बहुत ही सुंदर है। फिर है सूप विधि, दालें जितनी होती हैं, और आजकल तो टमाटर लौकी के सूप भी होते हैं, उनकी भी सीमा करें। फिर विगय विधि, यानी दूध, आप कौन सा दूध यूज करेंगे, दूध यूज करेंगे नहीं करेंगे, कौन सा दूध, विगय, विगय का मतलब घी, आप घी, गाय का घी यूज करेंगे, भैंस का घी यूज करेंगे, ऐसे भी सीमा कर सकते हैं। फिर शाक पत्तियों के, और ये भिंडी तोरू, ये सब शाक होते हैं, इनकी भी सीमा। फिर मधुरिम फल यानी ड्राई फ्रूट्स, उनकी सीमा। सरस भोजन, यानी भोजन में जो हम पदार्थ यूज करते हैं, दही, दूध, घी, घृत, खीर आदि सब जो भी अपन यूज करते हैं, उनकी भी सीमा करें। भोजन 2 बार करेंगे, 1 बार करेंगे, इसकी भी सीमा हो सकती है। फिर उदक विधि, फिर पानी पीने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, नल का पानी करेंगे, बरसात का पानी करेंगे, ये सारे पुराने जमाने में होते थे। कुएं का पानी यूज करेंगे, तालाब का पानी यूज करेंगे, तो इस तरह से उनकी भी सीमा हो जाती है। और फिर मुखवास, आप मुखवास कितने यूज करेंगे, जो जितने सुगंधित पदार्थ होते हैं, पान, सुपारी, तेल, लवंग आदि, ये लवंग, और भी बहुत सारी चीजें होती है, चूरी खाते हैं लोग, खटाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे मुखवास होते हैं, उनकी भी सीमा। फिर वाहन की सीमा, गाड़ी की सीमा, एक दिन में कितनी गाड़ियां, किस तरह की गाड़ियां आप वाहन का यूज करेंगे। फिर शयन, आप अपने बिस्तर को वगैरह को कितना, आप कौन से चीजों को यूज करेंगे। फिर पादुका यानी जूते चप्पल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हर ड्रेस के साथ जूता चप्पल वैसे ही चाहिए, तो पाँव में पहनना है, सुरक्षा के लिए पहनना है। ठीक है, थोड़ा आपकी पसंद का भी हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा ना हो कि बहुत ज्यादा ही, घर में पूरा एक कमरा चाहिए, एक पूरी अलमारी चाहिए उनको रखने के लिए, उनकी भी सीमा हो सकती है। फिर सचित्त विधि, कोई भी सचित्त आहार ग्रहण करना, उसका भी त्याग करना चाहिए, श्रावक को सचित्त ग्रहण नहीं करना चाहिए। और 26वां बताया है कि द्रव्य का सीमाकरण,
द्रव्य की सीमाएं करें, एक दिन में 11 द्रव्य, 15 द्रव्य, 17 द्रव्य, 20, 25, 50, ये भी द्रव्य की सीमा हो सकती है। तो इतने सारे बताया कि ये सारी सीमाएं एक श्रावक को करनी चाहिए, और इस व्रत में ये सारी सीमाएं आती हैं। तो हम इस व्रत को थोड़ा सा जितना किया है उतना तो अभी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और जो आगे बाकी रहा है वो हम आगे कल करने का भाव रखते हैं। अभी मैं आज अपनी बात यही संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी। ये प्रतिक्रमण हमें शिष्टता से जीने की कला सिखा रहा है, और काफी सारी चीजें जो इतनी खुल के सामने आई है। सही बात है, हम बहुत ज्यादा ही उपभोग परिभोग करते हैं, तो उनका सीमाकरण जरूर आवश्यक है। कुछ अभी कुछ जिज्ञासाएं ले लेते हैं। हाँ, बबीता जी मनोज, हाँ जी। उनके बाद सीमा जी कोठारी। हाँ अरहम। हाँ जी। वंदा में मैं ऐसा पूछ रही थी कि पानी के उपयोग में हम लोगों ने कच्चे पानी का सोगन करके रखा है, और हाँ। हम बाहर जाते हैं तो आजकल हमें बोतलें मिलती है, वो हम उन्हें पक्का माने कि कच्चा माने? देखो, जैसी अवधारणा मुझे समझ में है और मुझे स्मृति में है कि गुरुदेव ने ऐसा फरमाया हुआ है कि भारत में रहते हुए वो कच्चा ही माना जाए। आपने अपने सोगन में यदि उसको मान के एक ऑप्शन रखा है वो अलग बात है, लेकिन आपने पूरे रूप से कच्चे पानी का यदि उपयोग नहीं किया है, मतलब उपयोग न करने का संकल्प किया है, त्याग किया है, तो फिर वो कच्चा माना जाएगा, ऐसी मेरी अवधारणा है। वो सिर्फ फिल्टर्ड होता है। हाँ, जो घर का पानी फिल्टर होता है वो तो पक्का माना गया है, हाँ, लेकिन वो जो कि प्रोसेस बोतल से। के पानी में कौन सा भरते हैं अपने इंडिया में, इतना तो है नहीं कि भाई कैसा भी भर के और सील किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं, तो इसलिए उसको कच्चा माना गया है। सीमा जी कोठारी, उनके बाद पारस जी मेहता। वंदामी नमन स्वामी। हाँ अरहम। मेरा प्रश्न है, जैसे सुबह हम 14 नियम का वो चितारते हैं, उसमें सारा जो द्रव्यों का सीमा वगैरह सब कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या ये बिगे आदि, जैसे आपने बताया कि घी कौन सा लेंगे, दूध कौन सा लेंगे, तो ऐसे खोल के त्याग करना चाहिए? कैसे करें 14 नियम में? देखो, जितना खोल के करोगे उतना ज्यादा त्याग होगा, और आप थोड़ा करना चाहोगे थोड़ा हो जाएगा, वो तो त्याग की बात है। जितना गुड़ डाला उतना मीठा, जितना खोल के किया उतना ज्यादा त्याग, जितना कम किया उतना कम त्याग। पारस जी मेहता। स्वामी, वंदामी नमन स्वामी। हाँ अरहम। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि ये दूसरा सत्य अनुव्रत में आया ना, एक तो कि त्याग कन्या लीक का, क्यों गाय विषय का लीक का, इसका थोड़ा अर्थ समझ में नहीं आया। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि ये कुप्य, ये हाँ ठीक है, कुप्य का अर्थ क्या? ये हाँ, कुप्य का उन्होंने पूछा है। हाँ ठीक है, तो ये दोनों मैं आपको बताती हूँ कि कन्या अलीक यानी जब ब्याह सगाई की जाती है, तो जो ब्याह सगाई करवाते हैं तो कन्या के विषय में झूठ बोला जा सकता है। तो खाली कन्या का नहीं, जो लड़का होता है उसके लिए भी झूठ बोला जा सकता है, कोई जरूरी नहीं खाली कन्या के लिए ही बोले। तो झूठ बोल करके ब्याह सगाइयां करवा दी जाती हैं। फिर जैसा लड़का, अरे बहुत अच्छा लड़का है आप कर लीजिए सगाई, कर लिया और निकम्मा निकल गया। बहुत अच्छी लड़की है आप कर लीजिए और लड़की निकम्मी निकल गई। तो इस तरह से यदि मतलब ब्याह सगाई करवाते हैं और उसमें झूठ का आचरण करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, श्रावक को ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कुप्य का। कुप्य का मतलब होता है कि जैसे सोना चांदी ये तो नाम गिना दिए, लेकिन इनके सिवाय जितनी भी धातुएं होती है, पीतल होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है, और भी घर के अनेक फर्नीचर्स होते हैं, अनेक चीजें घर के काम की होती है, वो सारा कुप्य में आता है। और पारस जी, आप कल की कार्यशाला भी YouTube के तेरापन चैनल पर है। कार्यशाला का नंबर है 17 उसमें भी वंदामी ने ये बताया हुआ है, तो आप वो भी एक बार फिर से देख के समझ सकते हैं। वंदामी और भी जिज्ञासा है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप WhatsApp
तो ग्रुप का मैंने लिंक भेजा है, उस पे आप अपनी जिज्ञासाएं रख दीजिए। आज समय तो बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना। हाँ, अभी एक बार ना रीलॉगिन करना पड़ेगा मुझे, तो आप बने रहे, मैं रीलॉगिन करती हूँ। कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है, इसलिए अभी जस्ट करती हूँ, ठीक है। कृतज्ञोस्मि हाँ, कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदना। हम लवण समुद्र का वर्चुअल भ्रमण कर रहे हैं और उसकी कई विशेषताओं और रहस्यों के बारे में हमने जाना। अब अंतर्द्वीप के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्कार। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, लवण समुद्र की हमारी चर्चा चल रही है। अभी हम समुद्र की यात्रा कर रहे हैं और समुद्र के अंतर्गत अनेक चीजों को आपने देखा, किस प्रकार समुद्र को सारे मिलकर के नियंत्रित करते हैं और किस प्रकार समुद्र में कार्य होता है। पानी हमारे जम्बूद्वीप में न आ सके, इसकी भी व्यवस्था ये लोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि समुद्र के अंदर द्वीप बताए जाते हैं, आइलैंड होते हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होते हैं अकर्म भूमि मनुष्य, यानी 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य। इनको अंतर्द्वीप के मनुष्य बोले जाते हैं। ये 56 प्रकार के होते हैं। तो अब हम आज देखेंगे कि ये 56 प्रकार के मनुष्य कहाँ रहते हैं और कैसे होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया अंतर्द्वीप। पेन कहाँ गया? पेन है कहाँ? ये हमारा समुद्र हो गया और समुद्र में अनेक प्रकार की चीजें हैं, उसकी हमने चर्चा की थी। और ये जम्बूद्वीप, अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये जम्बूद्वीप में क्या है। ये जम्बूद्वीप है हमारा। ये हमारा जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के चारों ओर ये लवण समुद्र है हमारा। और ये लवण समुद्र के ऊपर, जैसा हमने बताया कि ये पाताल कलश है जिसमें पानी बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है और पानी ऊपर की ओर उछलता है। कितना सघन पानी होता है, दगनाल बन जाती है। तो इन सब के बाहर भी समुद्र ही है हमारा। और इस समुद्र के अंतर यहाँ भी है और यहाँ भी। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर आप देख रहे हैं, ये जो है ये हमारे आइलैंड है, ये हमारे द्वीप है जो हमारे समुद्र के अंतर्गत आते हैं। और ये आते कहाँ, ये द्वीप कैसे बन गए, समुद्र में ये आइलैंड कैसे हुए, पानी कहाँ से आया,
और इसमें ये भी देख लीजिए कि ये भी जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बनाई है, बाकी की सारी निकाल दी है, ये एक्स्ट्रा चीजें जो है ये द्वीप है, ये भी आइलैंड है। ये कौन सी आइलैंड है जिसकी हमने चर्चा की थी? मागध तीर्थ, प्रभास तीर्थ, वरधाम तीर्थ। यानी नदियां, गंगा नदी, सिंधु नदी, जब वो नदियां अपने सीता नदी के साथ मिलती है, वहां एक तीर्थ बनता है। तीर्थ का मतलब एक स्थान हो जाता है। वो नदियां बनती है, नदियां मिलती है, उसको तीर्थ बोलते हैं। और वो तीर्थ एक स्थान हो जाता है, एक बहुत बड़ा स्थान, यानी बहुत बड़ी एरिया हो जाती है जहां पर भी देवता रहते हैं। मागध तीर्थ के जो अधिष्ठायक देव है वो वहां रहेंगे, प्रभास तीर्थ के अधिष्ठायक देव है वो वहां रहेंगे, वरदाम तीर्थ के अधिष्ठायक देव है वो वहां रहेंगे। एक इनकी भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अभी मैंने 56 अंतर्द्वीप की चर्चा करनी है, तो हम चलते हैं 56 अंतर्द्वीप के अंतर्गत। हमारा ये जम्बूद्वीप, आपने जम्बूद्वीप को देखा, ये है हमारा हिमवान पर्वत और ये है शिखरी पर्वत। अब बाकी पर्वत की नहीं, हिमवान पर्वत और शिखरी पर्वत की जड़ें बहुत नीचे लवण समुद्र में चली गई है, दो तरफ से गई है इनकी जड़ें। ये समुद्र के अंदर चला गया है ये पर्वत, और ये शिखरी पर्वत भी अंदर चला गया है, जिस कारण से इस पर्वतों पर आइलैंड हो गया है, जिसे हम कहते हैं अंतर्द्वीप के मनुष्य। वो मनुष्य इन्हीं पर्वतों के ऊपर रहते हैं। ये जो हेमवत पर्वत है, इसका नीचा चला गया है, इसकी जड़ें बहुत नीचे, ये पहाड़ नीचे चला गया है। यहाँ पर ये समुद्र में आइलैंड बन गए हैं, इसमें मनुष्य रहते हैं, जिनको मलेच्छ कहते हैं या अकर्म भूमि के मनुष्य कहते हैं या 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य कहते हैं। क्योंकि 56 इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 56 है। 56 का मतलब यहाँ 7 द्वीप है, यहाँ 7 द्वीप है, यहाँ 7 द्वीप है, यहाँ 7 द्वीप है, 28 हो गया, 28 इधर 56 हो गया। तो इस प्रकार ये 56 अंतर्द्वीप बन जाते हैं। अब ये 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य कैसे हैं, हम उसकी भी चर्चा देखते हैं, आगे करते हैं। ये ऐसे बने हुए हैं, जैसे अभी देखा आपने, ये पूरा ये चले गई है, जड़ें पूरी नीचे तक गई हुई है, ऐसे बनी हुई है ये जड़ें। तो यहाँ पर ये सारे द्वीप बन गए हैं, ये पूरे यहाँ द्वीप बन गए हैं। इन जड़ों के ऊपर पूरे के पूरे आइलैंड है, अलग अलग आइलैंड, अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के ये मनुष्य रहते हैं। हम देखते हैं कि ये मनुष्य भी कैसे होते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर। तो ये 56 अंतर्द्वीप, ये 28 बताया है, एक साइड का ऐसा दूसरे साइड में होता है। यानी हम ऐसा देख लो कि हमारे भरत क्षेत्र के साइड के ये सारे आइलैंड, और वैसे के वैसे हमारे एयर भरत साइड के शिखरी पर्वत के ऐसे के आइलैंड होते हैं। ये 56 आइलैंड है, अलग अलग नाम है इनका, अलग अलग, जैसा नाम है वैसा ही उनका रूप, आकार, प्रकार इनमें रहने वाले मनुष्यों का होता है। और ये कितना एक एक हमारे जम्बू द्वीप की जगती से, जैसे हमने गौतम द्वीप की चर्चा की थी, सूर्य द्वीप की चर्चा की कि इतने योजन अंदर जाने पर वेलंदर, अनुवेलंदर पर्वत जम्बू द्वीप की जगती से इतने योजन अंदर जाने पर उनके पर्वत आते हैं, उनके आइलैंड आते हैं। उसी प्रकार जम्बू द्वीप की जगती से 300 योजन आगे जाएंगे तो ये 4 द्वीप ऐसे आएगा, एक एक द्वीप आता है, एक एक द्वीप आता है, ऐसे आगे चलते जाओ, 400, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये जैसे जैसे आगे जाते हैं ये इन आइलैंड भी बड़े बड़े होते जाते हैं। ये 300 योजन वाले छोटे होंगे, 300 ही योजन के होते हैं। ये 400 योजन वाले 400 योजन, ये 400 योजन जम्बूद्वीप की जगती से आगे जाते हैं तो ये इनका आकार प्रकार भी बड़ा होता जाता है, बड़े बड़े होते जाते हैं। तो इस प्रकार ये 56 अंतर्द्वीप हमारे इस समुद्र में विद्यमान है। वह कैसे? ये हमारा जम्बूद्वीप, ये है बीच का पार्ट, यानी हमारे महाविद्य का पार्ट जहां से सीता नदी निकलती है, सीता नदी का ये वन है, सीता नदी निकलती है। और ये हमारा भट्ट क्षेत्र है और हिमवान पर्वत है। हिमवान पर्वत की जड़ें हैं, तो एक तो ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है। तो ऐसे देखो आप, ऐसे द्वीप अंदर गए हैं, ये पूरे ऐसे गए हैं, 300 योजन यहाँ आ गए, इसके आगे 400 योजन, इसके आगे 500 योजन, इसके आगे 600 योजन, इसके आगे 700 योजन। इस प्रकार ये 7 द्वीप अंदर में आ गए हैं। ये 7 द्वीप हैं। और इसी प्रकार 7 द्वीप यहाँ जम्बू द्वीप के हमारे भट्ट क्षेत्र के साइड के ये 7 द्वीप आ गए, जो हमारे पूर्व दिशा की ओर महाविद्य की ओर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं
ये 7 अंतर्द्वीप आ गए, वैसे के वैसे 7 ये भरतक क्षेत्र के जो अभी इधर से गए थे अभी इधर से आ गए, ये भरतक क्षेत्र का एंड हो गया। अभी ये हिमवान पर्वत के इधर से बताया था कि ये जम्बूद्वीप महाविद्य के क्षेत्र की ओर हमारे द्वीप जाते हैं। ये भरतक क्षेत्र जो बाहर का साइड आ गया, इसका ये दरवाजा आ गया, एक समुद्र आ गया, ये समुद्र के पास भी ये 9 द्वीप चले जाते, 7 द्वीप चले जाते हैं। अब ये समुद्र के अंदर कितना 900 योजन जाते जाते आगे तक चले जाते हैं, 900 योजन तक ये द्वीप चले जाते हैं। और इसी प्रकार ये शिखरी पर्वत के हैं, यानी एरावत क्षेत्र के, इसी प्रकार के वो आगे जाते हैं, समुद्र में चले गए और उधर फिर गए आगे, तो इधर से निकल करके ये इधर आ जाते हैं। इस प्रकार ये पूरे के पूरे 56 अंतर्द्वीप है और 28 अंतर्द्वीप है इधर साइड के, 28 अंतर्द्वीप है उधर बैक साइड के। ये जम्बूद्वीप है, ये इधर का पार्ट है सीता नदी का, उधर सीतोदा नदी, जिससे हमारी महाविद्य की जो विजय है 1000 योजन नीचे तक चली गई है, वहां के साइड के भी हमारे ये जब अंतर्द्वीप बताए जाते हैं। वो इतने नीचे नहीं है अंतर्द्वीप, जैसे विजय नीचे है उतनी नीचे नहीं है, लेकिन वो उधर के साइड के अंतर्द्वीप है। और ये अंतर्द्वीप हमारे पानी से 1 योजन ऊपर तक होते हैं, ऊपर तक ये, क्योंकि इनका माप देखो कितना कितना लंबा 900 योजन का है, इतने ऊंचे ऊंचे भी होते हैं। तो इस प्रकार 1 योजन ऊपर तक, यानी पानी के स्तर से 1 योजन ऊपर तक ये द्वीप विद्यमान रहते हैं, ये 56 अंतर्द्वीप। अब हम देखते हैं कि पहला हमारा द्वीप आया था एकोरुक द्वीप। एकोरुक द्वीप का मतलब क्या है? ऐसे मनुष्य क्या है, 1 टांग वाले मनुष्य होते हैं, इनकी 2 टांगे नहीं होती है, 1 ही टांग वाले ये मनुष्य होते हैं। और ये मनुष्य, बाकी सभी मनुष्य अलग स्थान पर रहते हैं, लेकिन ये 1 टांग वाले मनुष्य हमारे लवण समुद्र में ये आइलैंड बना हुआ है, एक रुक द्वीप बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, उसके पास गुफा भी है, उसके पास हर एक आइलैंड के पास बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़े बड़े वन हैं, बड़े बड़े पद्मवर वेदिका है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, सब जगह सुंदर व्यवस्था है। तो वैसे सुंदर व्यवस्था में ये रहते हैं, तो ये पर्वत होते हैं, ये गुफाएं होती है, और गुफा के नीचे तो पानी बहता ही है लवण समुद्र का, ऊपर गुफाएं होती है, गुफा के अंदर ये जीव रहते हैं। इनका नाम एक रूप इसीलिए है क्योंकि 1 पैर वाले होते हैं, इनके 2 पैर नहीं होते हैं, 1 ही पैर वाले ये मनुष्य होते हैं, मनुष्य की तरह रहते हैं। और यहाँ अंदर गुफा में क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, क्योंकि ये समय हमारे भरतक क्षेत्र का तीसरा काल, हमारी अवसरपणी का तीसरा समय था, तीसरा काल था। उस काल के समान, यानी दुसम सुसम का ये काल था हमारा, वो काल यहाँ पर विद्यमान है, यानी तीसरा आरा चलता है। और तीसरे आरे में सारे जीव कल्प वृक्ष के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, यानी जो स्टार्ट का हमारा पॉइंट है, हमारे तीसरे आरे में लास्ट के पॉइंट को छोड़ दो, लास्ट का समय है, उस समय भगवान ऋषभ के बाद ये कर्म व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उससे पहले कल्प वृक्ष से ही जीवन यापन करते थे। तो यहाँ भी ये कल्प वृक्ष से ही अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य होते हैं एक रुख वाले, ये गुफाओं के अंदर रहते हैं, ये क्या करते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, और मिट्टी बड़ी मीठी होती है, मिश्री से भी अनंत गुना मीठी होती है, और मिट्टी, उस मिट्टी को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, और कुछ नहीं खाते हैं लोग, ये मिट्टी खाते हैं। ये मनुष्य यहाँ पर रहते हैं, उनके आसपास अनेक प्रकार के वन हैं, अनेक प्रकार के इनके पास बगीचे हैं, बहुत सुंदर घूमने फिरने की व्यवस्था है, वो सब इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये एक रुख वाला आगे। अब मनुष्यों का नाम देखो, कितने कितने तरह के ये द्वीप है। ये है लंबे कर्णमुखी द्वीप, इसमें रहने वाले मनुष्य, ये भी एक आइलैंड है, बाकी तो सारा ठीक है, समुद्र के अंदर आइलैंड, बहुत लंबा चौड़ा आइलैंड होता है इनका, तो इनके आइलैंड है लंबे कर्ण वाले मनुष्य। इसमें लंबे यानी कान जिनके लंबे होते हैं, ऐसे मनुष्यों का निवास इस आइलैंड में होता है। और फिर सिंहमुखी एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम है सिंहमुखी, वहां पर सिंह जैसा आकार वाले मनुष्य रहते हैं, स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों का आकार सिंह जैसा ही है। फिर आया है वराहमुखी, ये वराहमुखी है, वराहमुखी है, और वराह की जैसे
इनका अपना शरीर होता है, इस प्रकार का मुंह होता है, इस प्रकार वो वहां पर रहते हैं। जैसे हमारे इतिहास में मणिभद्र देव आते हैं, वो देव भी वराहमुखी ही होते हैं, उसी प्रकार के ये मनुष्य वराहमुखी होते हैं, या इनका इस प्रकार का इनका चेहरा होता है। आगे फिर हम चलते हैं, ये अभासक दीप, यानी आगे बताए थे 4 प्रकार के दीप बताए थे, एकोमुख, अभासक, वैशानिक और लांगुल दीप। ये अभासक दीप है, यानी आपने देखा कि जिस प्रकार वो गुफा में मनुष्य रहते हैं, ये दूसरे प्रकार के जो मनुष्य है अंतर्द्वीप के, ये मनुष्य आइलैंड में रहते हैं। आइलैंड एकदम पर्वत की तरह होता है, इनके लंबे चौड़े स्थान होते हैं, उनमें भी सारी व्यवस्था होते हैं, बड़े बड़े वन होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, पद्मवर वेदिका होती है, और हर एक आइलैंड के आगे, जैसे हमारे जम्बूद्वीप के आगे जगती है, उसी प्रकार इनके आगे वेदिका है। वेदिका मतलब इनका परकोट है, यानी इनका दरवाजा है। दरवाजे के बाद जैसे हर एक हम देश में जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो गेट होता है आगे दरवाजा कंट्री में प्रवेश करने का, उसी प्रकार इन आइलैंड में भी इस प्रकार के दरवाजे बने हुए हैं जहां इनका अपना अंदर स्थान है। तो ये अभासक द्वीप इस प्रकार के, यानी हर एक द्वीप इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग मनुष्य होते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। आगे दूसरा ये लांगुल द्वीप है, जहां पर मनुष्य ऐसे होते हैं, या सिंह के आकार के मनुष्य, बंदर के आकार के मनुष्य, टाइगर के आकार के मनुष्य, इस प्रकार के वो मनुष्य वहां पर रहते हैं। और वहां पर भी सारी व्यवस्था है, बहुत सुंदर पानी है, पौंड है पीने का, और बहुत सुंदर बगीचे हैं जिसमें हर प्रकार के फल फ्रूट की इनकी व्यवस्था है। एको रुख वाले मनुष्य मिट्टी खाते हैं, बाकी सभी मनुष्य कल्प वृक्ष के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, फल फ्रूट खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनकी विशेषता क्या है, ये एक दिन के बाद खाते हैं, जैसे उपवास करते हैं ना, वर्षी तप करते हैं, एक दिन के बाद खाते हैं, एक दिन उपवास एक दिन पारना। उसी प्रकार ये मनुष्य होते हैं जो अंतर्द्वीप के मनुष्य है, वो भी अल्टरनेट बेस से खाते हैं, हर दिन नहीं खाते हैं, इतनी कम भूख होती है। और खाते कितने हैं, एक बार में एक आंवला होते हैं उतना ही ये पार्ट खाते हैं, बाकी नहीं खाते हैं, इतना ही खाते हैं, इससे इनका पेट भर जाते हैं। और एक एक दिन के बाद ये खाते हैं और मस्ती से आराम से यहाँ रहते हैं, न कोई प्रकार की चिंता, न कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई प्रकार की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष है। हर व्यक्ति के पास हर एक घर में कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं, बहुत सुंदर उनकी व्यवस्थाएं होती है। कल्प वृक्ष के नीचे ही रहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे ही इनका जन्म होता है, और जन्म होने के 49 के बाद वो बच्चा, लड़का लड़की युगल रूप में ही पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद 49 के बाद वो युवक बन जाते हैं, और 6 महीने के जन्म के बाद माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, और मर करके सब कहाँ जाते हैं, भवनपति देव बनते हैं। सब इस 56 अंतर्द्वीप में रहने वाले सभी मनुष्य भवनपति देव की ही कोटि में आते हैं, भवनपति देव ही बनते हैं। तो इस प्रकार मैंने कुछ द्वीप के बारे में बताया, ऐसे ही आगे भी द्वीप है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आज मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ, क्योंकि ये इस प्रकार के आइलैंड में मनुष्य वो कल्प वृक्ष के माध्यम से अपने जीवन यापन करते हैं। अब ये कितने बड़े होते हैं, क्या करते हैं, और आगे क्या उनकी व्यवस्थाएं होती है, और कैसे वो क्या सम्यक्ति हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, किस प्रकार दीक्षा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सारी चर्चा हम मैं आगे करूंगी। आज मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ। ओम अर्हं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। वंदामी, सभी अंतर्द्वीप में तीसरा आराही जो भगवान ऋषभ जैसे यहाँ पर था, सुषम दुषम, वही आरा चलता है सभी अंतर्द्वीप में। तीसरा, हाँ, सभी अंतर्द्वीप में इसी प्रकार का समय चलता है। दुख कम होता है, सुख ज्यादा होता है। सुषम दुषम, हाँ, दुष्म सुषम, यानी दुख कम और सुख ज्यादा, फिर सुषम दुषम, फिर सुख कम हो जाएगा, दुख ज्यादा हो जाएगा। खुशबू जी पुतोड़िया। वंदामी नमस्कामी। मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये है कि जैसे छठे आरे में बोलते हैं कि समुद्र ज्यादा बड़ा होगा और जमीन का वो एरिया कम होगा, तो क्या उसका कारण भी यही होगा कि उसमें वायु कायिक के जीव बहुत होंगे, इसलिए समुद्र का पानी बहुत बढ़ जाएगा? और दूसरी जिज्ञासा है कि जैसे सब देवलोक का आप जैसे बताते हैं, तो क्या मोक्ष में भी इस तरह का ही कुछ होता है, भवन होते हैं या कुछ इसी तरह की वहां की बनावट होती है? मोक्ष कैसा होता है?
अब पहली बात है कि समुद्र छठे आरे में समुद्र की मात्रा स्थान ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब समुद्र में पानी हो जरूरी नहीं। पानी मैंने बताया था, पानी बहुत कम होंगे और जीव जंतु बहुत मात्रा में होंगे। और धरती तो होगी, लेकिन धरती पर इतनी भयंकर गर्मी होगी, इस कारण से मनुष्य धरती पर नहीं रहेंगे, वो गुफाओं में रहेंगे। और पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होगी, पानी बहुत कम हो जाएगा। जो समुद्र का आज जितना गहरा पानी है, हमारे जो यहाँ समुद्र है इतना पानी है, उतना पानी उस समय नहीं रहेगा, बहुत कम हो जाएगा पानी। और जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु है, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात है मोक्ष, ये सारी व्यवस्था मनुष्य लोक में, देवलोक में 4 गतियों में है। मोक्ष में तो शरीर ही नहीं है ना, तो उनको रहने के लिए कोई मकान की आवश्यकता होती है, न कोई सुविधा की आवश्यकता है। शरीर होता है तब ये सारी चीजें चाहिए, शरीर ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मोक्ष में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती है, केवल यह यहाँ पर 4 गतियों में ही इस प्रकार की व्यवस्था होती है। यानी हमारे इस लोक में ही इस प्रकार की व्यवस्था होती है। लोक का ऊपर का पार्ट, एकदम लास्ट पार्ट है, जो आकाश जिसकी छत है, वैसे स्थान पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। बहुत सुंदर स्थान होता है, सुंदर होता है, जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं। वो पृथ्वी काय से बनी हुई सिद्धशिला है, बाकी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ की तरह नहीं होती है। यानी भोग या उपभोग की जो भी व्यवस्थाएं होती है वो तो कर्मों के साथ जुड़ी है। राइट, कर्म ही नहीं है मोक्ष में, तो फिर उन चीजों उनको कुछ नहीं चाहिए, शरीर ही नहीं है उनके पास, तो रहने की क्या चाहिए उनको। कर्म शरीर ही नहीं है, ये स्थूल शरीर ही, कर्म शरीर ही जब नहीं है उनके पास, तो फिर राइट राइट। लक्ष्मीबाई सुराना। वंदामी नाम स्वामी, मैं सुयश बात कर रहा हूँ। वंदामी नाम स्वामी, 2 प्रश्न थे। एक की जो हमने अभी मनुष्य के बारे में जानकारी की, जिनके एक ही पांव होते हैं, और ऐसे अलग अलग मनुष्य होंगे जिनके कोई ना कोई ऐसे कोई अंग कम होंगे या जैसे भी, तो क्या वे पर्याप्त है या अपर्याप्त है? मतलब क्या उसको पूर्णतः उनको मतलब कंप्लीट मान ले कि वो अभी इनकम्प्लीट है? एक वो प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न वंदामी ये है कि अगर हम लोग मनुष्य की इतनी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य की बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य का डेफिनेशन क्या होगा वंदामी, कि मतलब मनुष्य क्या है या कौन है, उसको कैसे पहचाने कृतज्ञोष में? पहली बात है कि पर्याप्ति की, वो है मनुष्य पर्याप्त है। अपर्याप्त मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, वो अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये पर्याप्त होते हैं 2, मतलब उनकी पर्याप्तियां तो 6 की 6 है। अब कोई व्यक्ति आंख से अंधा हो गया, हम उसको एक पर्याप्ति कम तो नहीं कहेंगे, उसको 6 ही पर्याप्ति बोलेंगे, चाहे वो अंधा है। किसी के कान में सुनने की ताकत ही नहीं है, बाहर की रचना भी उसका अच्छी नहीं है। जैसे हमारे इतिहास में मृगा लोढ़ा का उदाहरण आता है, वो केवल पत्थर की तरह था, आंख नाक कान जैसा कुछ भी नहीं था, एकदम पत्थर की तरह था, फिर भी उसको मनुष्य ही कहा है, पर्याप्त मनुष्य। तो पर्याप्त का मतलब है उनकी आंतरिक सूक्ष्म भाव, वो उनका विद्यमान रहता है, लेकिन बाहर का उपकरण उन्हें नहीं मिलता है। ये नामकर्म की कमी होती है, जिस कारण से बाहर का कंस्ट्रक्शन उनका कमजोर होता है। तो वो सारे मनुष्य ही होते हैं। और दूसरी बात है कि मनुष्य का मतलब मनुष्य गति में पैदा होने वाले मनुष्य, मनुष्य नाम कर्म का जिनके उदय होता है वो मनुष्य। यानी हम दर्शन की भाषा में कहे, कर्म की भाषा में कहे, फिलोसॉफी की भाषा में कहे, तो यही है कि मनुष्य नाम कर्म का जिनके उदय है वो मनुष्य है। और जनरल मनुष्य का मतलब है जिनकी पर्याप्तियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 6 की 6 पर्याप्ति है, मनुष्य गति में है, पूरा का पूरा शरीर है। शरीर का मतलब क्या है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन कैसा भी हो, लेकिन अंदर में सारा है, मन भी है, चिंतन करने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, आगे सब कुछ करने की क्षमता है, वो मनुष्य ही कहलाता है। तो वो मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं, अपर्याप्त नहीं होते हैं। ये मनुष्य जिसे हम 84 लाख जीव हैं, में तो 14 लाख मनुष्य की जातियां होती है, वंदामी उन्हीं में आते हैं। हाँ, उन्हीं में आते हैं। वो एक मनुष्य जाति, मतलब जो वो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार के बनते हैं ना, एक कर्म भूमिक मनुष्य, एक अकर्म भूमिक मनुष्य, एक अंतर्द्वीप के मनुष्य। तो इस प्रकार सभी मनुष्यों को मिलाकर के माना गया है, तो ये मनुष्य के अंतर्गत ही आते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। अब मेरा करगत विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे, कोई प्रकार का चिंतन विचार मन में न रहे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झयाणं, नमो नोये सब्बसाहूणं।
एषो पंचणमुक्तारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक समरण किया सरय चिंत्या काम अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता शंभुनाथाय नमः शंभुनाथाय नमः शंभुनाथाय नमः ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामि नमस्कार। हाँ अरहम।